एस्ट्रोव्यास चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं जन्मदिन मनाने की पारंपरिक विधि क्या है। शास्त्रों में इस विधि का क्या नाम दिया गया है, इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और शास्त्रों में इस दिन कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में जन्मदिन मनाए जाने को वर्धापन संस्कार कहा गया है। जन्मतिथि पर इस संस्कार को संपन्न किया जाना उम्र बढ़ाने वाला व जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। हिंदू पुराणों में दीपक की लौ की तुलना मनुष्य के शरीर में मौजूद ऊर्जा से की गई है। प्रज्वलित दिए का बुझना या स्वयं उसे बुझा देना आकस्मिक मृत्यु या गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। इसलिए जन्मदिन के समय कभी भी दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। ज्योति का बुझना हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मोमबत्ती तमोगुण वाली होती है। उसे जलाने से कष्ट प्रदान करने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में ज्योति का बुझना सही नहीं माना गया है, वैसे ही मोमबत्ती को बुझाना भी नकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए कभी भी जानबूझकर मोमबत्ती को नहीं बुझाना चाहिए। मोमबत्ती को जलाना पश्चिमी संस्कृति के अनुसार जन्मदिन के अवसर पर केक पर मोमबत्ती लगाने और फिर बुझाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि हिंदू संस्कृति में ना तो केक काटना शुभ है और ना ही मोमबत्ती को बुझाना अच्छा माना जाता है। धर्म के विरुद्ध इसी तरह शुभ कार्य के लिए रखे गए केक को चाकू से काटना भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। गलती तो खैर इंसान से ही होती है, लेकिन जानबूझकर धर्म के विरुद्ध कार्य करना ना तो वर्तमान पीढ़ी के लिए सही है और ना ही भावी पीढ़ी के लिए। इसीलिए हमें हमारे जन्मदिन को पारंपरिक विधि से मनाना चाहिए। इस दिन जन्म पत्रिका में एक मौली यानी कि लाल रंग का धागा बांधे और हर साल एक गांठ बांधते जाएं। मांसाहारी पदार्थों को इस दिन नहीं खाएं। नेल कटिंग व शेविंग भी नहीं करना चाहिए। जन्मदिन के दिन किए जाने वाले विधि विधान जन्म तिथि और नक्षत्र से जुड़े होते हैं। जन्मदिन के दिन सुबह जल्दी जागना चाहिए। सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में जागने से आयुष्य की वृद्धि होती है। मन में गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और नया दिन अच्छे से गुजरे ऐसी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में इत्यादि श्लोकों का पठन करना चाहिए। फिर तिल इत्यादि के उपटन से हमें नहाना चाहिए। नहा करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ईश्वर का पूजन करना चाहिए और प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश जी का गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करना चाहिए और उन्हें लड्डू और दुर्वा समर्पित करनी चाहिए। इस दिन जन्म नक्षत्र का पूजन किया जाता है। जन्मदिन पर अष्ट चिरंजीवी का पूजन व स्मरण करना चाहिए। यह पूजन आयु में वृद्धि करता है। अष्ट चिरंजीवी अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि, ये 8 चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरत्व प्राप्त है। अष्ट चिरंजीवियों को प्रणाम करके उनका स्मरण करना चाहिए निम्नलिखित श्लोक द्वारा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तेतां संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा इत्यादि अष्ट चिरंजीवियों को प्रणाम है। इन नामों को प्रातःकालीन स्मरण करने से सारी बीमारियां दूर होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। उसके बाद ओम कुलदेवताभ्यो नमः इस मंत्र से कुल देवता का पूजन करें। उसके बाद जन्म नक्षत्र, भगवान गणेश जी, सूर्यदेव, अष्ट चिरंजीवी, षष्ठी इत्यादि देवों का स्थापन चावल की ढेरियों पर करें तथा नाम मंत्र से पूजन करें। भगवान मार्कंडेय से दीर्घायु की प्रार्थना करें। तिल और गुड़ के लड्डू तथा दूध अर्पित करें। षष्ठी देवी को दही भात का नैवेद्य अर्पित करें। अब स्वयं तिल गुड़ के लड्डू तथा दूध का सेवन करें। पूजन के बाद माता पिता को प्रणाम करें और सभी आदरणीय लोगों को तथा अपने गुरुजनों को भी प्रणाम करें।
उनसे आशीर्वाद भी लें। माता पिता बच्चों को उपहार में सिक्का इत्यादि दें। ब्राह्मण भोजन करवाएं। इस प्रकार हमने वर्धापन संस्कार को विस्तार पूर्वक जाना। आइए जानते हैं वर्धापन संस्कार का संक्षिप्त प्रयोग संस्कृत में किस प्रकार है। सर्वप्रथम आयु अभिवृद्ध्यर्थम वर्ष वृद्धि कर्म करिष्ये ऐसा संकल्प करें। उसके बाद तिलोद्वर्तन पूर्वकम तिलोदकेन स्नात्वा कृततिलकादि विधिर गुरुम संपूज्य अक्षत पुष्पेषु देवताः पूजयेत्। अर्थात तिल उद्वर्तन पूर्वक तिल के उपटन से स्नान करके तिलक इत्यादि विधि से गुरु का संपूजन करके अक्षत पुष्पों के द्वारा देवताओं का पूजन करें। तत्रादौ कुलदेवतायै नमः इति कुलदेवताम् आवाह्य जन्म नक्षत्रम पितरौ प्रजापतिं भानुं विघ्नेशं मार्कण्डेयं व्यासं जामदग्न्यं रामं अश्वत्थमानं कृपं बलिं प्रह्लादं हनुमन्तं विभीषणं षष्ठी च नाम्ना आवाह्य पूजयेत्। षष्ठ्यै दधिभक्त्यै नैवेद्यः पूजनान्ते प्रार्थना च। उसके बाद ओम कुलदेवतायै नमः इस मंत्र से कुलदेवता का आह्वान करके जन्म नक्षत्र से लेकर षष्ठी देवी तक देवताओं का नाम मंत्र से आह्वान करके उनका पूजन करके षष्ठी देवी को दही का भात का नैवेद्य चढ़ा करके पूजन के अंत में उनसे प्रार्थना इस प्रकार करनी है। अथ षष्ठी प्रार्थना। ओम जय देवी जगन्मातर जगदानंदकारिणी प्रसीद मम कल्याणी नमस्ते षष्ठी देवते त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्म विष्णु शिवैः सार्धं रक्षां कुर्वन्तु तानि मे। ततः तिल गुड़ मिश्र पयः पिबेत अर्थात तिल गुड़ मिश्रित दूध का पान करना है। उसका मंत्र इस प्रकार है। सतिलम गुड़ सम्मिश्र मजल्यर्धम मितं पयः मार्कण्डेयादरं लब्ध्वा पिबाम्यायुर्विवर्धये। क्वचित् पूजित षोडश देवताभ्यो नाना प्रत्येकमष्टाविंशति संख्यैः तिलहोमः उक्तः ततो ब्राह्मण भोजनम तद्दिने नियमाः उक्ताः यथा। शास्त्रों में उन षोडश देवताओं के पूजन के बाद प्रत्येक देवताओं को अष्टाविंशति अर्थात 28 संख्या के द्वारा तिल का होम उक्त है। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा उस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए वो इस प्रकार है। खंडनम नखकेशानां मेथुनाद्वगमौ तथा आमिषं कलहं हिंसां वर्षवृद्धौ विवर्जयेत्। मृते जन्मनि संक्रान्तौ आहे जन्मदिने तथा अस्पृश्य स्पर्शने चैव न स्नायाद् उष्णवारिणा। नखों को काटना, केश का कर्तन करना, शेविंग करना, मैथुन मांस का भक्षण करना, झगड़ा करना, हिंसा करना इत्यादि कर्म वर्धापन संस्कार में वर्जित है। उसके बाद शास्त्रों में निम्नलिखित कार्यों में गर्म पानी से नहाना वर्जित है यथा मृत्यु के समय, जन्म के समय, संक्रांति के समय, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, अस्पर्श के स्पर्श होने पर। इस प्रकार हमने वर्धापन संस्कार को जाना। यदि हमारे प्रयास अच्छे लगे तो मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और जीवन में एक संकल्प लें कि हम हमारे बनते कार्य हिंदू परंपरा के अनुसार करें। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।